देखो आज डिग्री स्टार्ट करना है। डिग्री का यूज एडजेक्टिव्स के लिए करना है। तो डिग्री और ये किसके लिए होगी? एडजेक्टिव। ऐसे एडवर्ब की भी वो होती है डिग्री, ठीक है। तो एडजेक्टिव के लिए बताते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ QUALITY क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी QUANTITY। देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दो में ही यूज होती है डिग्री और किसी में नहीं होती है। एडजेक्टिव कितने प्रकार के पढ़े? 8। सुना चलो। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताओ कृष्ण। Adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, demonstrative adjective, distributive adjective, adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, distributive adjective, demonstrative adjective, कितने हो गए? indefinite adjective, बता ऋतिक। और possessive adjective, adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, demonstrative adjective, distributive adjective। बताओ ना मैंने। Adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, demonstrative adjective, distributive adjective, interrogative adjective, possessive adjective, proper adjective। ये होते हैं एडजेक्टिव। तो केवल दो में ही डिग्री बनेगी। कौन से में? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। ये दो है ना? ये दो की ही बनती है। में होती है, ऐसे में होती है। अब डिग्री मतलब डिग्री पढ़ ली कि किस में और किस में हो सकती है? किस में? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में, क्वांटिटी। ठीक है। अब डिग्री के प्रकार होते हैं। डिग्री को हिंदी में कहते हैं तुलना। हाँ, जैसे इसका हिंदी ना पता हो, तुलना कहते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसमें तुलना की जाएगी। जैसे हम कहें ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कौन सी है? क्वांटिटी की क्वालिटी है। तो उसकी तुलना करेंगे। जैसे कोई एक ब्यूटीफुल होगा, एक थोड़ी ज्यादा और ब्यूटीफुल होगा, एक सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल होगा यही होगा। तो ब्यूटीफुल जो होगा उसे कहेंगे ब्यूटीफुल। जैसे जो थोड़ी ज्यादा ब्यूटीफुल होगा उसे क्या कहेंगे? मोर ब्यूटीफुल। और एक होगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है। एक जैसे एक होगा अमीर होगा, एक थोड़ा और ज्यादा अमीर, और एक सबसे ज्यादा अमीर होगा कि नहीं होगा? जैसे हम कहें कि रिच मीन्स अमीर होता है। रिच हो गया, फिर थोड़ा और ज्यादा हो गया तो क्या बनेगा? रिचर। मोर रिच नहीं, रिचर। और एक होगा रिचेस्ट। तो एक ईयर जोड़ के बनता है, एक ईएस्ट जोड़ के बनता है, एक मोर या मोस्ट लगा के बनता है। तो कठिन नहीं होती है ये, केवल दिमाग में बैठाना, अपने मन से बनाओगे। हमें नहीं कुछ बताना कि ना याद करने की जरूरत, याद भी नहीं करना है, बन जाएंगे। ठीक है। तो देखो डिग्री की टाइप्स ऑफ डिग्री।
तो डिग्री कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक होती है कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, मतलब इसमें एक नॉर्मल होगा, है ना, इसमें नॉर्मल होगा। पॉजिटिव डिग्री, इसमें जैसे हम कहें ब्यूटीफुल, वो कौन सी डिग्री होगी? पॉजिटिव। एक होगी कंपैरेटिव, COMPARATIV, कंपैरेटिव डिग्री। एक होगी सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, मतलब जैसे हम कहें, एग्जाम्पल भी बताए दे रहे, ये डिग्री कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की हो गई। तो डिग्री कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अब जैसे इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें, एग्जाम्पल क्या आएगा? जैसे हम कहते हैं रिच, अमीर होगा, इसका एग्जाम्पल इसी रिच से बना दे, रिचर। रिच में ER बस जोड़ दिया, हो गया रिचर, ठीक है। और इस वाले में इसमें रिचेस्ट आ जाएगा, RICHEST हो जाएगा। ज्यादा कठिन नहीं होती है और कुछ नहीं है। जैसे हम और ले लें, जैसे एक और एग्जांपल ले लें, टॉल। टॉल मीन्स क्या होता है? TALL, टॉल मीन्स होता है लंबा, तो एक थोड़ा और लंबा होगा तो टॉलर हो जाएगा। और ये होती है टॉलेस्ट, टॉलेस्ट, ये सबसे ज्यादा लंबा होगा। TALL में EST जोड़ दो, है ना, TALL में EST जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? टॉलेस्ट, है ना। तो इसको देखो अच्छे से, जो समझ में ना आया हो वो हमसे पूछ लेना। ऐसे ही लिखना है सेम टू सेम, इसके तीनों प्रकार लिखना। जैसे जिसके कॉपी में कम जगह होती है तो ये हेडिंग डाल लेना, इसको उठाकर यहाँ से लिख देना, ठीक है। इस लाइन के नीचे से लिखना, ठीक है। देखो कंपैरेटिव, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री। इसको समझो, याद नहीं करना है, समझो। ये याद करना है कि डिग्री कितने प्रकार की होती है, ठीक है। इसकी हिंदी लिखनी है क्या? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। इंग्लिश आसान है, हिंदी कठिन है, याद देना। इसको बोलते हैं, पॉजिटिव को बोलते हैं समान अंश, कंपैरेटिव को बोलते हैं उत्तरांश, बोलते हैं शायद, हाँ उत्तरांश। इसको बोलते हैं उत्तमांश। नहीं, यही याद करो, हमने बोल दिया है, लिखना होगा तो लिख लेना, बट ये ज्यादा अच्छा है। इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश में इंग्लिश ही आती है, हिंदी नहीं आती। कथा सुनने नहीं आए हो? हाँ, अभी हम पूछ रहे हैं, बनना चाहिए। पॉजिटिव डिग्री,
देखो याद हो गया होगा। अब देखो, तो अब समझना है पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। देखो हम तो चलो इतना लिखवा दिया, इतना बहुत है, ठीक है, लेकिन अब इसको समझना है। याद तो कर लिया, याद तो कर लिया। हो जाता है कभी कभार, बहुत जल्दी में आए ना। क्या देखो, तो पॉजिटिव डिग्री, हाँ, अब इसके थोड़ी समझना है कि पॉजिटिव डिग्री क्या कहलाती है, कॉम्पिटिटिव कहलाती है, सुपरलेटिव कहलाती है। तो अब इसकी हेडिंग डालनी है। वैसे जिसको याद हो जाए तो इतना करना है, बाकी जितने छठवीं से हैं उनको तो यही पढ़ना पड़ेगा। जो छठवीं से लेके आगे तक जो भी होते हैं उन सबको यही पढ़ना पड़ेगा, जरूरी है। अभी लगता है कि अभी काम में नहीं है, लेकिन अभी तुम लोगों के किताब में है ये डिग्री, लेकिन पता नहीं कि होती कहाँ है। तो पहले पढ़नी है पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। पॉजिटिव डिग्री यही बताना है, पॉजिटिव डिग्री। हम तो वैसे छोटा ही बताएंगे। पता है ये जो डिग्री होती है उसकी सिचुएशन बताती है, दशा, हालत। जैसे हमने कह दिया वह अमीर है, तो अमीर क्या है, उसकी हालत है, वही गरीब है उसकी हालत है ना। तो यह सामान्य दशा मतलब स्थिति को बताती है। हम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करवाएंगे, हिंदी से लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने कह दिया, इतना तो लिखे, ये सामान्य दशा को दिखाती है। शांत बैठो अगर बैठना है, हाँ, ध्यान नहीं दोगे हम क्लास से भगा देंगे। जैसे राम लंबा है, तो इसने तो नॉर्मल सी बात की, सामान्य दशा बता रहा है। राम क्या है, लंबा है। इंग्लिश में कहें तो राम इज टॉल मीस होता है ना, लंबा, बताया था ना। तो राम क्या है, लंबा है। तो जो यहाँ ये टॉल यूज की गई है वो कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। समझ गए। यही हम कह रहे हैं। एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 में है, इसे और ले लेते हैं। वह है सुंदर है। कौन सुंदर, वह है कौन है, लड़का की लड़की, सुंदर है लड़का। अच्छा एक बात बताओ, लड़का कभी सुंदर होता है, लड़का हैंडसम होता है, हमेशा याद रखना। स्मार्ट होता है, हैंडसम होता है। ऐसी लड़की को नहीं कहा जा सकता वह लड़की हैंडसम है, कह सकते हैं। सुना कभी ब्यूटीफुल सुना होगा, सुना प्रिटी सुना होगा, प्रिटी ना सुना होगा तो ब्यूटीफुल तो सुना ही होगा। लेकिन लड़के को ब्यूटीफुल नहीं कहा जाएगा। जैसे ये लड़की है, सी एच ब्यूटीफुल, सी एच ब्यूटीफुल। तो राम क्या, देखो वह सुंदर है, सी इज ब्यूटीफुल। तो हमें कैसे पता वो लड़की है, हमने एक कॉमन सेंस लगाया, क्योंकि ब्यूटीफुल कौन होती है, लड़की, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा सुना सी इज हैंडसम, वह हैंडसम है, लड़की के बारे में वह हैंडसम है। सी इज स्मार्ट बोल सकते हैं इंटेलिजेंस के लिए, दिमाग के लिए कि स्मार्ट हो सकता है, लेकिन स्मार्ट लड़का ही अधिकतर होगा, लेकिन हैंडसम 100% होगा। तो लड़का कौन होगा, हैंडसम, सुंदर के लिए, और लड़की क्या होगी, ब्यूटीफुल। समझ गए। जैसे यही एग्जांपल और ले लें, वह सुंदर है, सुंदर नहीं, तो वह सुंदर है, समझ गए। अब वही हम कहते हैं आदित्य सुंदर है। अब बताओ
अब आदित्य क्या है? हाँ, आदित्य इज हैंडसम। हो गया ना? तो सी इज ब्यूटीफुल, वह क्या है? सुंदर। तो ये जो ब्यूटीफुल है वो कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव। केवल कहा गया सुंदर है, ठीक है। अब आते हैं कॉम्पेरिटिव में। कॉम्पेरिटिव डिग्री, कॉम्पेरिटिव डिग्री में यह तुलनात्मक दशा को प्रदर्शित करती, तुलना की जाएगी। जैसे हमने कह दिया ब्यूटीफुल, तो नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है ब्यूटीफुल, सामान्य दशा को बताती है। लेकिन हम कह दिया मोर ब्यूटीफुल, मतलब और अधिक ब्यूटीफुल। तो कैसे पता और अधिक? किससे अधिक? तो तुलना हो रही ना दो चीजों में, हो रही ना। जैसे हमने कह दिया मोर ब्यूटीफुल, और सुंदर, लेकिन कैसे पता कि और सुंदर है? क्योंकि मोर बता रहा है, MORE, मोर बता रहा है वो क्या क्या हो रहा है? तुलना हो रही है, तुलना दो चीजों में। जैसे कह नहीं देते हैं कि तुम लोगों ने कोई काम किया, चलो रंगोली बनाई, सीधे तो हमने कहा ये वाली रंगोली, ये रंगोली और भी अधिक सुंदर है, यही कहेंगे, या अच्छी बनी है। लेकिन तुम्हें कैसे पता ये अच्छी बनी है और अधिक? उसकी तुलना किसी न किसी से की गई होगी ना। या फिर ये रंगोली बेकार है बनी है ना, बेकार बनी है। लेकिन तुम्हें कैसे पता ये बेकार बनी है? क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं अच्छी रंगोली देखी होगी, तब तो पता बेकार बनी है ना। तो इसमें दो चीजें की तुलना होगी। तो कॉम्पेरेटिव डिग्री क्या होगी? यह तुलनात्मक, तुलना मतलब समझते हो ना, तुलनात्मक दशा को प्रदर्शित करती है। उत्तरांश, देखिए हिंदी में ना लिखो। यह तुलनात्मक दशा को प्रदर्शित करती है, मतलब उसमें दो चीजों में तुलना होगी। जैसे ये अब हटाए दे रहे हैं, तो वो तो रोक के भी लिख लोगे, क्या दिक्कत है? तुलनात्मक दशा को प्रदर्शित करती है। अब कैसे पता तुलना? जैसे हमने कह दिया वह अधिक सुंदर है, वह अधिक सुंदर है, पर क्या ये नहीं हमें समझ रहा है। कैसे पता? हमने ये कह दिया है सुमन, हम नाम ले लें, अरे ले, क्या लिख दें? परी लिख दें। परी रौनक से सुंदर है, अधिक सुंदर है, तो देखो तुलना हो गई, नहीं है? रौनक, परी क्या सुंदर तो है ही है, लेकिन किससे अधिक है? रौनक से अधिक है ना। अब तुलना हो गया, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इधर नीचे लिख लेना, हमने यहाँ लिखा क्योंकि उसमें दिख नहीं लगता। तो परी क्या है? अधिक सुंदर है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बताएंगे? तो देखो, परी इज मोर ब्यूटीफुल, मोर BEAUTI, ब्यूटीफुल। परी इज मोर ब्यूटीफुल, किससे? देन यानी किससे तुलना की गई? रौनक। और नाम हमेशा कैपिटल होते हैं, सही है इस पर। तो अब तुलना की गई है, तो परी सुंदर है, लेकिन परी रौनक से अधिक सुंदर है। परी सबसे ज्यादा सुंदर नहीं है, पूरी की परी नहीं है, ठीक है। परी सुंदर है मानते हैं, किससे? मतलब तुलना की गई होगी, तुलना की गई होगी किसी न किसी से। तो हमने रौनक से तुलना कर दी, तो परी रौनक से अधिक सुंदर है, सबसे अधिक नहीं है, रौनक से अधिक सुंदर है। तो परी इज मोर ब्यूटीफुल देन रौनक। इंग्लिश में समझ गए? एक और एग्जांपल ले। अब कुछ और में आते हैं, टेंशन लीजिए। देखो, राम
राम नहीं, हम चलो राम ही लेते हैं। राम श्याम से करीब, देखो राम श्याम से करीब है या श्याम से अधिक करीब है, कुछ भी लिख सकते हो। तो राम श्याम से करीब है और अधिक करीब है भी वही आता है। अभी तुलना की गई ना, राम, देखो राम गरीब है, ये तो पता है, राम गरीब है, राम गरीब है, लेकिन कैसे पता राम गरीब है? राम श्याम से गरीब है, मतलब श्याम तो जो तुम्हारा श्याम होगा ना वो भी गरीब होगा ना। देखो जैसे यहाँ ब्यूटीफुल तो है, रौनक भी है, परी भी है, लेकिन परी ज्यादा है। इसी प्रकार यहाँ गरीब दोनों है, लेकिन राम भी है श्याम भी है, लेकिन राम श्याम से अधिक है, मतलब वो ज्यादा गरीब हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे राम एज, और गरीब के लिए क्या होता है? पुअर। तो क्या क्या आ जाएगा? पुअर में तो गरीब होता है। पुअर के लिए ER जोड़ता है, हम जहाँ तक जानते हैं। हाँ। जैसे पुअर क्या होता है? पुअर मीन्स क्या होता है? गरीब, है ना? हाँ। और ER जोड़ दें तो कॉम्पिटिटिव डिग्री बन गई। हाँ। अब राम इज पुअर, पुअर, राम गरीब है, लेकिन किससे गरीब है? श्याम से। श्याम, समझ गए? समझे? कुछ समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? तो तुलना हो रही है ना, तो कॉम्परेटिव डिग्री में क्या होगी? तुलना की जाएगी। पॉजिटिव डिग्री में सामान्य दशा। समझ गए? देखो इसको, सर जब एग्जाम्पल में पहले में परी रौनक से अधिक सुंदर या है भी लिखा है। हाँ वो मिट गया होगा। देखो इसको, इसको सीधा 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 लिख लेना, यह तुलनात्मक दशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, फिर ये एग्जाम्पल नीचे से लिखना। वो पहला नंबर था, ये दूसरे नंबर की है ना। तो तुलनात्मक हो गई है, अब करना है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री अपन करेंगे। तीसरी है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, अब इसमें ना तो देखो, इसमें सामान्य दशा भी नहीं होगी, तुलनात्मक दशा भी नहीं होगी, तुलना नहीं होगी। अब इसमें सबसे ज्यादा बताया जाएगा, सबसे ज्यादा बताया जाएगा। तो देखो सुपरलेटिव में क्या बताया जाएगा? किसी व्यक्ति या वस्तु को उन सभी व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना में सर्वोपरि बताया जाएगा। मतलब क्या, कैसे जाएगा?
अब इसमें क्या होगा, इसमें सर्वोपरि बताया जाएगा। जैसे हमने कह दिया राम सभी विद्यार्थियों में सबसे अधिक बुद्धिमान या होशियार है, बुद्धिमान है। अब लो, तो राम क्या है, राम देखो, राम तो एक स्टूडेंट है, सभी विद्यार्थियों में सबसे। अब यहाँ तुलना वाली बात नहीं हो गई, यहाँ तुलना कह रहे हैं, कर रहे हैं क्या, इससे की उससे की किससे, उसने कह दिया चाहे जितने हो, ठीक है, उतने में सबसे अधिक बुद्धिमान वही है, चाहे जो आ जाए। जैसे हम कंपटीशन कराए और कोई बोले कि पूछे हमसे, कोई बाहरी आया हमसे पूछ रहा है आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, कहते देखो कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन सबसे ज्यादा बुद्धिमान ये है, पढ़ाई के मामले में बुद्धिमान ये है, तो मुझे तो लगता है यही जीतेगा। तो मतलब हम तो जानते हैं कि वो अधिक बुद्धिमान होगा, सबसे अधिक, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तो राम सभी विद्यार्थियों में सबसे अधिक बुद्धिमान है, तो सबसे अधिक होगा, ठीक है। अब बुद्धिमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट। ठीक है, राम सभी विद्यार्थियों में सबसे बुद्धिमान, क्योंकि सबसे अधिक के लिए वो तुलना जैसा लग रहा था, अब सही है, राम सभी विद्यार्थियों में सबसे बुद्धिमान है ना। तो उसको बुद्धिमान को कहते हैं वाइस। हाँ, तो राम इज, अब वाइस मीन्स क्या होता है, बुद्धिमान, लेकिन इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनानी है ना, तो हमने बताया था वाइजेस्ट पढ़ेंगे, वाइजेस्ट। अब देन तो आएगा नहीं क्योंकि तुलना नहीं कर रहे हैं, तो राम इज वाइजेस्ट ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मतलब सभी विद्यार्थियों में सबसे बुद्धिमान है। राम क्या है, राम विद्यार्थियों में, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, राम विद्यार्थियों में सबसे बुद्धिमान है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो राम इज वाइजेस्ट, जो तुम्हारी वाइजेस्ट है, ये क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, समझ गए। यहाँ दा और लगाओ, एक चीज हम बताए दे रहे हैं, ये नई चीज है। राम इज द वाइजेस्ट, कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का जहां यूज किया जाएगा उसके जस्ट पहले दा लगाया जाएगा। तो यहाँ नोट में लिख लेना, नोट सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगाते हैं, देखो इसको देखो, ठीक है, अच्छे से जो समझ आना है पूछ लेना। वाइजेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के बाद, जैसे पहले किसका, दा का, तो बाद में ऑफ का, ऑफ लगाते हैं,
सर वो जॉन से सुपर हाँ सब साइन टेंस सर, जितने टेंस होंगे सभी टेंस में, ठीक है। तो पहले दा का यूज और बाद में ऑफ का यूज, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, अच्छे से पढ़ के आना डिग्री, कल पूरी डिग्री बनाना सिखाएंगे कैसे, ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री ये एक बता दीजिए सुपरलेटिव। हाँ सर जी, उसके ऊपर में उसके लिए डबल करना और ऊपर तक समझे सर जी, डिग्री में कह रहे हैं ये ऊपर सर एक ही बना है। अच्छा लो हो जाता है। हाँ ठीक है, तो ये अच्छे से लिखना और याद करना और समझना, वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि कोई चीज हम 2 बार देखते हैं तो ज्यादा समझ में आता है, ठीक है।